नमस्ते, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत रहस्य उजागर करेंगे, एक ऐसा रहस्य जो शिव पुराण के गर्भ में छुपा हुआ है। क्या आप जानते हैं, जिस शिव पुराण को हम आज पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो अपनी मूल अवस्था में इतना विशाल था कि उसे पढ़ पाना, समझ पाना साधारण मनुष्य के लिए लगभग असंभव था। जी हाँ, आपने सही सुना। कहते हैं कि आदि रूप में शिव पुराण में 1,00,000 श्लोक थे। कल्पना कीजिए, 1,00,000 श्लोक। ये ग्रंथ कितना विस्तृत, कितना गहन रहा होगा। इसमें भगवान शिव के अनंत रूपों, उनकी लीलाओं, उनके भक्तों की कथाओं, सृष्टि के रहस्यों और मोक्ष के मार्गों का विस्तृत वर्णन रहा होगा। ये ज्ञान का एक ऐसा सागर था, जिसकी गहराई को मापना मुश्किल था। तो फिर, अगर शिव पुराण इतना बड़ा था, तो आज हम जो पढ़ते हैं, वो कैसे बना? यहीं पर व्यास मुनि का नाम आता है, जिन्हें वेदों का विभाजन करने और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना करने के लिए जाना जाता है। व्यास मुनि, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, एक महान ऋषि थे, जिनकी बुद्धि और ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। कहा जाता है कि व्यास मुनि ने शिव पुराण के मूल 1,00,000 श्लोकों का अध्ययन किया। उन्होंने महसूस किया कि कलयुग में मनुष्यों की आयु कम हो जाएगी, उनकी बुद्धि सीमित हो जाएगी और उनके पास इतना समय नहीं होगा कि वे इतने विशाल ग्रंथ का अध्ययन कर सकें। उन्हें चिंता हुई कि शिव पुराण का इतना महत्वपूर्ण ज्ञान कहीं समय के साथ खो ना जाए, कहीं ये आम जन तक पहुंचने से वंचित ना रह जाए। इसलिए व्यास मुनि ने एक असाधारण कार्य किया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि और गहन ज्ञान का उपयोग करते हुए शिव पुराण के 1,00,000 श्लोकों को संक्षिप्त किया। उन्होंने सार को निचोड़ा, अनावश्यक विस्तार को हटाया और केवल सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक ज्ञान को बनाए रखा। इस प्रक्रिया में उन्होंने शिव पुराण को 24,000 श्लोकों में बदल दिया। ये कोई आसान काम नहीं था। कल्पना कीजिए, 1,00,000 श्लोकों में से सर्वश्रेष्ठ 24,000 को चुनना। व्यास मुनि ने हर एक श्लोक, हर एक शब्द को ध्यान से परखा होगा। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि संक्षिप्त किए गए शिव पुराण में भी मूल ग्रंथ की शक्ति, गहराई और सार बना रहे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ये कलयुग के मनुष्यों के लिए सुलभ हो, समझने योग्य हो और उनके जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखे। आज हम जिस शिव पुराण को पढ़ते हैं, वो व्यास मुनि की उसी परिश्रम और करुणा का फल है। ये 24,000 श्लोकों का शिव पुराण, मूल ग्रंथ का एक संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली संस्करण है। इसमें भगवान शिव की महिमा, उनके भक्तों की भक्ति और मोक्ष का मार्ग अभी भी मौजूद है। ये एक ऐसा खजाना है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है और आज भी हमें ज्ञान और प्रेरणा प्रदान कर रहा है। तो अगली बार जब आप शिव पुराण पढ़ें, तो व्यास मुनि को अवश्य याद करें, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और त्याग से इस ग्रंथ को हम तक पहुंचाया। और याद रखें, कथा क्षितिज आपके लिए ऐसे ही अनमोल कथाएं लाता रहेगा। धन्यवाद।